ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली की कानून व्यवस्था और सरकार एलजी और मुख्यमंत्री के बीच चलती है। अधिकारी किसके अंडर में आते हैं? वो एलजी महोदय के अंडर आते हैं। एलजी किसके आदमी है? भारतीय जनता पार्टी के आदमी है। और ये तो इस देश का सौभाग्य है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने काम पे वोट मांग रहा है। आप कोई भी एक ऐसा मुख्यमंत्री का नाम बता दो भाजपा का जिन्होंने ये कहा होगा कि अगर मैंने काम किया तो मुझे काम पे वोट दीजिए, अदरवाइज मुझे वोट मत दीजिएगा। तो देश के एक ऐसे पहले मुख्यमंत्री है एक राज्य के जिन्होंने अपने काम पे वोट मांगना स्टार्ट किया है। निकल जाइए। आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए तैयार हैं। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, उन मूलभूत सुविधाओं में दिल्ली में शानदार काम हुआ है, बेहतरीन काम हुआ है। आप देखिए कि पूरा जो है स्टेडियम खचाखच जनता से भरा है। ये सारे आए हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग नहीं हैं। जुमलेबाजी बीजेपी को आती है, आम आदमी पार्टी है, ना किसी नेता को आती है ना किसी कार्यकर्ता को आती है। शैशाली स्टेडियम में मौजूद है जहाँ पे अभी अरविंद केजरीवाल की जनता की अदालत चल रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद जनता की अदालत कर रहे हैं, जहाँ पे तमाम तरीके से जनता से वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आज के जनताओं के बीच जाके अरविंद केजरीवाल अपना ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। क्या थप्पा मिला है, क्या सर्टिफिकेट मिला है, या क्या प्रमाण पत्र? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी भारतीय राजनीति के एक ईमानदारी का प्रतीक है। हमारे जो झाड़ू का निशान है वो ईमानदारी का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने लगातार अरविंद केजरीवाल के छवि को धूमिल करने का काम किया है। चाहे वो शराब घोटाले से लेकर मामला हो, चाहे स्कूल घोटाले का मामला हो, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, हर तरीके से अरविंद केजरीवाल को छवि धूमिल करने की कोशिश किया। इनकी बौखलाहट क्या है? बौखलाहट ये है कि अरविंद केजरीवाल ने लगभग 3-4 बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है। चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। भाजपा की इन्होंने जमानत जब्त करवाने का काम किया है। कभी 67 में से 70 में से उन्हें 3 सीट मिली, कभी 8 सीट मिली। यही उनका दर्द है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक जननायक है। उन्होंने जनता के लिए काम किया है। फ्री बिजली, फ्री बस, फ्री स्कूल के लिए काम किया है। उन्हें शिक्षा पे काम किया, उन्होंने स्वास्थ्य पे काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है? धर्म, मजहब, जात पात और बेरोजगारी के लिए काम किया है। अगर उन्हें दिल्ली के जनता को बेरोजगार करने का काम किया, उन्होंने क्या किया? 10,500 बस मार्शलों की नौकरी छीनने का काम किया। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि मैं उन बस मार्शलों को नौकरी देने को तैयार हूं, तो ये इनके नेता, जो विपक्ष के नेता है, लोग विजेंद्र गर्ग जी या भाजपा के विधायक है, वो दूर दूर तक भागते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी राजनीति रोजगार देना नहीं, धर्म, जाति, मजहब में को बांट के। बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार में मार्शलों को नियुक्त किया था। उनकी दशा अब ऐसी होती जा रही है कि उन्हें लगातार जनता मंतर में अपनी आवाज उठानी पड़ रही है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये दिल्ली की कानून व्यवस्था और सरकार एलजी और मुख्यमंत्री के बीच चलती है। अधिकारी किसके अंडर में आते हैं? वो एलजी महोदय के अंडर आते हैं। एलजी किसके आदमी है? भारतीय जनता पार्टी के आदमी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देके इन्हें बस मार्शलों को बेरोजगार करने का काम किया है, और तभी उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए जंतर मंतर में बैठना पड़ा। लेकिन आम आदमी पार्टी के सभी सांसद, विधायक उनके साथ हैं और उनके रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री भाग रहे हैं। एक मुख्य सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह विधानसभाओं में उनका बजट पारित किया था, जहां पे कई विधानसभाओं को 400 करोड़ तक का बजट मिला, और जहां पे विधायकों ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आपका धन्यवाद, आपका 400 करोड़ देने के लिए, 200 करोड़ देने के लिए। लेकिन आज तक उन विधायकों ने अपनी विधानसभा में 1 रुपया नहीं लगाया। ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कुछ विधानसभा में काम नहीं हुआ हो, लेकिन उसका क्या है? अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर डिरेलमेंट करने का, दिल्ली को डिरेल करने का काम किया गया। सभी फंड को रोक दिया गया। दिल्ली सरकार के मंत्री कहते हैं कि भाई नाली की सफाई हो, रोड की मरम्मत हो, लेकिन ये अधिकारी मानते नहीं, क्योंकि अधिकारी एलजी साहब के अंडर में आते हैं और अधिकारी भागते हैं। इसलिए कुछ विधानसभा में देखने को मिला है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और आतिशी जी की सरकार है। ये धरना प्रदर्शन करके जनता के बीच जाके भाजपा के षड्यंत्र में फंस के जेल जाकर जनता का काम करवाना जानती है और जनता के लिए जीती है। ये कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम लाइफ जी के नहीं आए हैं, ये सड़क से विधानसभा तक का रास्ता तय किया है। चलिए, क्या नाम है भैया आपका?
आशुतोष आशुतोष मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, बात करें अरविंद केजरीवाल लगातार जनता की अदालत कर रहे हैं और वहाँ पे अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी की सर्टिफिकेट किससे मांग रहे हैं, ये सबसे बड़ी सवाल है। वो ईमानदारी की सर्टिफिकेट अपनी जनता से मांग रहे हैं, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया। कि भाजपा के नेताओं से ईमानदारी की सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, वो जनता से मांग रहे हैं। और ये तो इस देश का सौभाग्य है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने काम पे वोट मांग रहा है। आप कोई भी एक ऐसा मुख्यमंत्री का नाम बता दो भाजपा का जिन्होंने ये कहा होगा कि अगर मैंने काम किया तो मुझे काम पे वोट दीजिए, अदरवाइज मुझे वोट मत दीजिएगा। वो तो देश के एक ऐसे पहले मुख्यमंत्री है एक राज्य के जिन्होंने अपने काम पे वोट मांगना स्टार्ट किया है। बात का अरविंद केजरीवाल लगातार जब से जेल से आए हैं उन्होंने हर जगह अपनी जनता की अदालत की है, अब नए तरीके से उन्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है। आगे क्या लगा है कि विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें गद्दी पे बिठाएगी या नहीं? बिल्कुल जनता गद्दी पे बिठाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं। आप दिल्ली में जाके स्कूल की हालत देखिए, आप दिल्ली में जाके अस्पताल देखिए कितना शानदार उन्होंने बनाया है। दिल्ली को G20 हुआ था हाल ही में, दिल्ली को कैसे उन्होंने चमकाया था। हालांकि उसकी क्रेडिट भाजपा लेती है, क्योंकि भाजपा को क्रेडिट लेने की आदत है। भाजपा तो वो तो केंद्र सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई थी, यहाँ पे जितनी हर एक सुविधा है वो केंद्र सरकार। आप ये कैसे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा उस व्यवस्था किया गया? आपके पास आप किस उम्मीद पे कह रहे हैं कि आप खुद देखिए, आप पत्रकार है, दिल्ली में एक मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में MCD उसके पास है, PWD केंद्र सरकार के पास में। ऑब्वियस सी बात है, जिस दिल्ली जैसे राज्य में अगर G20 हो रहा है तो उसमें 50% राज्य सरकार का योगदान होता है उसमें काम करने में। ऑब्वियस सी बात है, अगर भाजपा इसको ढोल पीट के कहे कि हमने किया, तो भाजपा की ये पुरानी आदत है अरविंद केजरीवाल के कामों को अपना काम बताती है और क्रेडिट देती है। अच्छा चलिए, एक मुख्य सवाल आपसे कर लेते हैं कि इस समय अब मुद्दा उठ रहा है विकास का, मुद्दा उठ रहा है यहाँ पे कल्याण का, क्योंकि यहाँ पे लगातार आतिशी जी भी सड़कों का दौरा कर रही है विकास के लिए। पर अगर वही दूसरी ओर देखा जाए तो जनता बार बार सवाल पूछ रही है कब होगा विकास। जनता ये सवाल नहीं कर रही है कि विकास कब होगा, क्योंकि जनता को दिख रहा है कि स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, उन मूलभूत सुविधाओं में दिल्ली में शानदार काम हुआ है, बेहतरीन काम हुआ है। अच्छी शिक्षा प्रणाली, अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली, जय भीम योजना के तहत गरीब बच्चों को IAS-PCS की तैयारी के लिए ट्यूशन का देना, इंग्लिश का अलग से ट्यूशन लगाना, तीर्थ यात्रा कराना, बुजुर्गों को सस्ती बिजली देना, अच्छी बिजली देना, 24 घंटे बिजली देना, जो जनता से जुड़ी मूलभूत मुद्दे हैं उन पर अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार बखूबी काम कर रही है। तो ये सवाल जनता नहीं पूछ रही है, ये सवाल भाजपा वाले पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है। उसके पास जब भी आप जनता से जुड़े मूलभूत मुद्दों पर बात कीजिएगा तो वो फटाक से वहां से भागती है। वो मंदिर, मस्जिद, मजहब, धर्म, इन सब पर बात करती है। DERC, अभी आपने फ्री बिजली की बात की, मैं DERC के ऊपर बोले एक बड़ा केस चल रहा है और साथ ही दिल्ली सरकार के ऊपर बिजली के घोटाले को लेकर, जहाँ पे तमाम व्यापारी संगठनों ने एक आरोप लगाया है कि यहाँ पे बिजली की एक बड़ी लूट DERC जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत है उनके द्वारा की जा रही है। ये सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं। हाईकोर्ट में उनके उसके खिलाफ भी वारंट भी निकल गया है। इसको लेकर उन्होंने अपने 2 टीम गठित भी कर दी है DERC ने। इसका मतलब यह है कि वो इस गलती को मानती है। अरे सरकार में जांच एजेंसी उनके पास है, सारा तंत्र उनके पास है, आरोप प्रत्यारोप तो ये करते रहते हैं, जांच कर ले। जांच का किसने रोका है? बड़ी बड़ी एजेंसियां इन्हीं की तो हैं। ये ED, CBI, कभी इनकम टैक्स, कभी कुछ लगाते रहते हैं, ऐसे ही लगाते रहे, जांच करते रहे। सारी चीजें बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं है। और अरविंद केजरीवाल उनकी जो सरकार है वो ईमानदारी की पहचान है आज के वक्त में। हमने मुद्दा रखा है कि व्यापारियों ने एक केस डाला है DERC के ऊपर, जो कि बिजली विभाग के ऊपर कि कई हजार वोट का जो घपला है, और जो बात की जाए उसको जड़ों से उखाड़ने का काम भी उन व्यापारियों ने किया है। वो मुद्दा पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं मिलती है तो वो दिल्ली में मिलती है। देखिए, मैं तो कह ही रहा हूँ आपको, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी सब तो इनके पास है ना, जांच करा ले। हम जांच से तो कभी पीछे नहीं हटते हैं ना। आप जांच कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता के बीच में मनगढ़ंत कहानी करना बंद करिए, मुद्दे की राजनीति करिए, सकारात्मक राजनीति करिए। सारे जांच तंत्र आपके पास है, जांच तंत्र लगाइए। 2016 का मैं आंकड़ा उठाऊंगा जहाँ पे फिक्स चार्ज जो कि कमर्शियल मीटर के लिए और करीब मेरे हिसाब से 15% होगा, जो आप 55 से 7% हो गया फिक्स चार्ज, जिसका कोई मतलब नहीं होता, जो फिक्स उन्हें देना ही देना है। फिक्स चार्ज जो होते हैं वो कई बार टेंडर के हिसाब से बनते हैं और घटते हैं। मूलतः क्या है कि जनता को बिजली 24 घंटे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जनता को सस्ती बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जनता को इस बात से मतलब होता है। और जनता का लाभ अगर मिल रहा है तो उसमें कहीं भी गलत नहीं है।
अब बात की जाए अगर यहाँ पे अगर विकास के मुद्दे को लेकर तो अरविंद केजरीवाल ने तमाम विधानसभाओं में कई बजट निकाला था जहाँ पे विधायकों को 200, 300, 400 करोड़ तक का बजट दिया था, जहाँ पे कई विधानसभाओं में 400 करोड़ का बजट पहुंचा है, लेकिन वहां के विधायकों ने अभी तक क्षेत्र में 1 रुपया तक नहीं लगाया। देखिए, क्षेत्र में जो है विकास हो रहे हैं, कई सारे बजट टेंडर जो होते हैं वो पाइपलाइन में चलते हैं, कई बार वो टेंडर हो जाते हैं, कई बार टेंडर नहीं हो जाते। दिल्ली में जो सरकार है वो ऐसी सरकार है कि बार बार जो यहाँ सुप्रीम बॉस एलजी बैठे हैं उनसे खींचातानी करके लड़ झगड़ के जनता का काम कराना पड़ता है, तो कई बार काम में देरी होती है लेकिन काम होता है। आप नियति देखिए, काम करने की नियति होनी चाहिए और उस नियति के साथ हमारे विधायक काम करते हैं। अगर विधायक काम नहीं करते तो पहली बार 28 सीट, दूसरी बार 67 सीट और तीसरी बार 70 में 70 सीट दिल्ली की जनता देने को कैसे तैयार है? आप बताइए, अगर बिना काम के कौन विधायक जीत सकता है? दिल्ली की अगर विधानसभा मुंद्रिका के बारे में बात की जाए, गोकलपुरी के बारे में बात की जाए, रावल नगर की बात की जाए, गोंदा विधानसभा की बात की जाए, तमाम जगह जनता तरस है। अगर छमाछम बारिश हो जाए तो लबालब पानियों में डूब जाती है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जनता ने त्राहिमाम होते हुए भी इसकी शिकायत जब अर्जित की तो कोई सुनवाई नहीं। कई सारी सड़कें जो थी वो एमसीडी के अंडर में आती थी और उसकी वजह से कई जगह जो है वो वहाँ विकास काम रुके हैं, लेकिन जनता के काम को जो है हमारे नेता लड़ झगड़ के करा रहे हैं। आप 15 साल पहले देखिए उनकी स्थिति क्या थी। आज सड़कों पर जो है गलियों में पानी पहुंच रहा है, सड़कें अच्छी हो रही हैं, धीरे धीरे जो है वो सारी चीजें ट्रैक पर आ रही हैं। तो लंबा गैप है, उस गैप को कवर करने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर लगा है, लेकिन काम हो रहे हैं और सकारात्मक काम हो रहे हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। चलिए, पूरा मुद्दा घूम के वापस आ जाता है जनता की अदालत के ऊपर, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल की सच्चाई के ऊपर। जनता किस हद तक का रिस्पॉन्स कर रही है, जनता क्या थप्पा लगा रही है। आप देखिए कि पूरा जो है स्टेडियम खचाखच जनता से भरा है। ये सारे आए हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग नहीं हैं। और भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा कि मैं ईमानदार हूं, मैं सच्चा हूं, तो मुझे वोट करना, नहीं तो मुझे वोट नहीं करना। आप भारतीय राजनीति में जनता के बीच में जाकर ये कहने की दम रखने वाला कोई एक नेता बता दीजिए जो ये बात कहता हो कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट करिए, नहीं तो मुझे वोट मत करिए। भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे नेता है, ये आप तब बोल सकते हैं जब आप कट्टर ईमानदार रहते हैं। रिस्पॉन्स आपके सामने है, यहाँ कम से कम 20,000 की जनता बैठी है, सबको दिख रहा है, और इससे बढ़िया रिस्पॉन्स क्या मिलेगा आपको? जनता पूरा साथ है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, और इस बार 70 में से 70 सीटें आएंगी विधानसभा में। लेकिन अगर इससे पहले लोकसभा की 7 सीटें भाजपा जीत चुकी है दिल्ली की, और उनका ये भी कहना है कि अब 70 की सत्ता हमारे पास है, ये सिर्फ ढकोसला है जो अभी चल रहा है, वो आने वाले चुनावों में दिख जाएगा। वो तो सब आपके सामने आ जाएगा। अभी जो टाइम बीत गया उसकी बात नहीं करते, जो आने वाला टाइम वो उसकी बात करते हैं। अब विधानसभा का इलेक्शन है, उसमें केजरीवाल जी को 70 में 70 सीटें आ रही है। बात करें जिससे पहले की एक भाजपा के नेता ने भविष्यवाणी की थी, अब ये जेल से आए हैं, अब ये जनता के बीच जाएंगे और अब अपना ये सीएम आवाज छोड़ने का भी एक ढोंग रचेंगे, और वही ऐसा हुआ उनका कहना है। ढोंग रचना बीजेपी का काम है, आम आदमी पार्टी का ढोंग रचना काम नहीं है। ये जुमलेबाजी बीजेपी को आती है, आम आदमी पार्टी के ना किसी नेता को आती है ना किसी कार्यकर्ता को आती है, और इसका जवाब इलेक्शन में देंगे। पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और साथ में एमसीडी में पिछले 1 साल से उनकी सरकार है। अब बार बार भाजपा का आरोप है अभी तक दिल्ली में खासा बदलाव नहीं किया गया। विकास की बात की जाए तो अभी तक सिर्फ गड्ढों का निरीक्षण किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई कब? निरीक्षण होगा तो काम होगा ना, पहले निरीक्षण ही होगा उसके बाद ही काम होगा। निरीक्षण से हमारे को क्या पता कि इसमें क्या कमी है? उससे पहले तो बीजेपी के पास थी एमसीडी, उन्होंने क्या किया 15 साल में, अब हमारे पास आई है, करेंगे धीरे धीरे काम। क्या नाम है? मेरा विक्की खारी। बात करें जो भाजपा का आरोप लगाया कि हमारे टाइम पे इन्होंने कहा कि एमसीडी में आपकी सरकार है, आप 3 बार दिल्ली के पहाड़ों को, पूरे के पहाड़ों को हटा नहीं पा रहे, लेकिन इनके आने से पूरे के पहाड़ तो ऐसी के ऐसी है, और पूरी जो कॉलोनी है वहाँ पे भी कचरों का ढेर हो गया है। नहीं देखिए, जब से एमसीडी आम आदमी पार्टी सरकार आई है, आप बताइए इन्होंने काम कब करने दे रहे हैं? बाकी कोई पार्टी की बताऊं तो पहाड़ तो कम हो रहे हैं, आप जाकर देखिए, हमने भी दौरा कर रहे हैं, पहाड़ की पहले से हाइट कम हो रही है। बाकी क्या इसको जो प्रोसेस की जो कंपनियां थी ना उनको भी चेंज कराया दोबारा, एक वो काम स्लो कर रही थी, अब उनका काम की रफ्तार बढ़ेगी और पहाड़ कम होंगे जरूर। जनता की अदालत की हुई, जनता की अदालत इस समय बड़ा चर्चा का विषय है, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगने जनता के बीच जाए, जैसे कि उन्होंने कहा था।
अगर बात करें आज छत्तीसगढ़ स्टेडियम की, तो क्या लगा है कि यहाँ पे जो ज्यादा तस्वीरों में हम देख सकते हैं कितनी सैकड़ों की संख्या में मौजूद होगी? कम से कम 20,000 आदमी है। और केजरीवाल ने खुद कहा था, देखिए जी, कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए जनता की अदालत में जाऊंगा। उसी कड़ी के अंदर आज दूसरी बार हम जनता की अदालत छत्तीसगढ़ स्टेडियम के अंदर लगी है। आप ये भीड़ देखिए, हजूम देखिए, और जनता के अदालत का ये फैसला है। मैं बताता हूँ आपको, जनता ने ठान लिया केजरीवाल को तीसरी बार सरकार बनाना है। ये आप पब्लिक की बाइट लेके या पब्लिक की भीड़ देख के आप सब खुद आपको पता लग जाएगा। मेरा नाम मीरा सालवन है और मैं आम आदमी पार्टी महिला विभाग के उपाध्यक्ष। बात करें अरविंद केजरीवाल जब से जेल से आए, उन्होंने एक सभा को संबोधित करके कहा था, अगर मैं ईमानदार हूँ तो ही मुझे वोट देना। उसके बाद से उन्होंने जनता की अदालत जो है वो शुरू कर दिया और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और ईमानदारी का सर्टिफिकेट। बिल्कुल अरविंद जी ईमानदार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ईमानदार नहीं होते तो जो उन्होंने अपना सीएम हाउस था वो भी उन्होंने त्याग पत्र देने के एक हफ्ते बाद ही छोड़ दिया, वरना लोग अपने सीएम हाउस छोड़ते नहीं है, महीनों महीनों तक चिपके रहते हैं, उन्हें नोटिस दे दे के निकलवाना होता है। मगर अरविंद जी ईमानदार है, उन्होंने जैसे ही सीएम पद से इस्तीफा दिया तुरंत ही सीएम हाउस भी छोड़ दिया उन्होंने। इससे बड़ी ईमानदारी की बात और क्या हो सकती है। भाजपा एलिगेशन लगा रही है, हमने लगातार उनके इस्तीफे की मांग की लेकिन उन्हें इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जेल के आने के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया। भाजपा के कहने से क्यों दे इस्तीफा? वो दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के अंदर सारे भ्रष्ट लोग हैं, वो उनसे क्यों नहीं इस्तीफा लेते? भाजपा में सारे ही भ्रष्ट लोग घुसे हुए हैं, तो वो क्यों दे भाजपा के कहने से? और अब भी जनता के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया कि जनता उन्हें चुन के दोबारा से मुख्यमंत्री पद पर बिठाएगी, तब वो उस पद पर बैठेंगे। लेकिन आपने ऐसे कहा कि उन्होंने सीएम हाउस भी खाली कर दिया है, यही भविष्यवाणी भाजपा के एक नेता ने पहली कर दी थी कि अब वो जेल से आए हैं, उन्होंने अनाउंस किया वो जनता के बीच जाएंगे। अब एक ढोंग चालू होगा कि वो अपना सीएम हाउस भी खाली करेंगे। उनको ये चीज ढोंग लग रही है, जो जेन्युइन चीज है अरविंद जी ने वही की है, रियलिटी की है, और वो लोग उसको ढोंग समझ रहे हैं क्योंकि वो खुद ढोंगी पाखंडी है, घटिया लोग हैं, रेपिस्ट है भाजपा वाले, इसलिए वो यही कहेंगे। आज दिल्ली की जनता की अदालत में पहुंची है, अरविंद केजरीवाल को देखने में दिख रहा है कि कम से कम हजारों सैकड़ों में लोगों का समर्थन मिल रहा है। क्या उम्मीद है कि आने वाले जो चुनावों में, जो दिल्ली विधानसभा चुनावों में जनता फिर से उन्हें राजगद्दी पे बैठाएगी? बिल्कुल जनता उन्हें गद्दी पर बिठाएगी। आज की जनता देखिए सब उनके साथ है, आज लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सब लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं और फिर से फरवरी में चुनाव होंगे, जनता वापस उनको सीएम पद पर बिठाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम ये मजदूर संगठन के लोग हैं, मजदूर या आम आदमी कहें, ये वो आम आदमी है जो सीधा एक नेता को एक गली मोहल्ले से निकालकर उसे मंत्री, नेता या मुख्यमंत्री तमाम पदों तक पहुंचाते हैं। ये तमाम वो लोग हैं और साथ ही साथ उनके प्रतिपक्ष नेता हैं जो उनका नेतृत्व करते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? मैं मोहम्मद सदी, काउंसलर बल्लीमरान, वार्ड 79, चेयरमैन सिटी एसपी जोन। अच्छा, बात करें अरविंद केजरीवाल लगातार जनता की अदालत कर रहे हैं और अपना ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगा है। जब से वो जेल से आए तो उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, अगर मैं ईमानदार हूँ तो जनता मुझे वोट देगी, तब मुझे जिता के वापस गद्दी पे बैठाएगी। देखिए, ये तो कहने वाली बात नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी बनी है इसने हमेशा ईमानदारी की बात करी है, चाहे सन 2013 हो, 2015 हो, 2020 हो। हम 2025 के चुनाव के अंदर जाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने जो कहा है वो करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, बात की जाए अगर ईमानदारी को लेकर, क्योंकि बार बार भाजपा का एलिगेशन लगता है कि इसको अल्कोहल को लेकर जो उनके ऊपर शराब घोटाले की नीति के ऊपर उनका आरोप चल रहा था, उसको लेकर देखिए, भाजपा काम की तो राजनीति करते नहीं है, वो तो धर्म की राजनीति करती है। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी ही पार्टी है जो काम की राजनीति करती है और अपने काम पर वोट मांगती है। अरविंद केजरीवाल आज भी यही मन से कह रहे हैं, अगर मैंने काम किया है पिछले 10 सालों के अंदर मुझे वोट देना, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। जिगरा चाहिए बोलने के लिए मंच के ऊपर। ये आपसे मैं एक सवाल करूंगा, इस समय दिल्ली में 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, जहां पे अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों ने एक बजट दिया है, चाहे वो 200 करोड़ का हो चाहे 300 करोड़ का हो। आज गोकलपुरी विधानसभा में 400 करोड़ का बजट है और साथ ही साथ मुंडका विधानसभा में 350 करोड़ का बजट है। वहाँ पे अगर छमाछम बारिश भी हो जाए तो पूरी विधानसभा पानी में डूब जाती है, लबालब हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं।
ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है आपकी और जो बरसात हुई है वो लिमिट से ज्यादा बरसात हुई है पूरी दिल्ली के अंदर, और काम तो हो रहे हैं, हमारे काम तो रोके जा रहे हैं, चाहे PWD के काम हो, LG के द्वारा जितना भी षड्यंत्र हो रहा है, जितना भी हो रहा है, पूरे कामों को, अरविंद केजरीवाल जी के कामों को, दिल्ली की सरकार के कामों को रोका जा रहा है। ये बीजेपी की जो LG है उनके द्वारा रोका जा रहा है। भाजपा जो है दिल्ली के अंदर बैकडोर से, चाहे विधानसभा हो बैकडोर से काम करना चाहती है, चाहे दिल्ली नगर निगम हो उसके अंदर बैकडोर से काम करना चाहती है। वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर गंदा करना चाहती है, इसलिए वो आरोप और प्रत्यारोप और धमकी राजनीति कर रही है सिर्फ। ये तमाम वो नेता प्रतिपक्ष लोग हैं, साथ ही साथ उन जनता से बात कर लेते हैं जो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने आई हुई है। जी, आपने कहा ना कि 400 करोड़ का बजट दिया हर विधायक को, गोकलपुरी की बात कहीं नहीं दिया। दिल्ली सरकार को LG साहब के माध्यम से मोदी जी काम ही नहीं करने दे रहे, बजट दे कहाँ रहे, बजट तो दे ही नहीं रहे। वो तो जो दिल्ली सरकार का बजट है ना, 76,000 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था इस बार, उस पर भी रुकावट लगा रहे हैं वो तो, इसको भी रोक रहे हैं अलग अलग तरीके, अलग अलग हथकंडे अपनाकर। ऐसा काटना चाहूंगा, गोकलपुरी विधानसभा में आप जाइए, बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आपका शुक्रिया, आपका आभार, गोकलपुरी विधानसभा की जनता के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए देने के लिए। देखिए, जो आपने होर्डिंग देखे होंगे ना, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में कोई डेवलपमेंट वर्क के लिए जो प्लान किया गया है उसके देखे होंगे। जैसे अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का प्रोजेक्ट चल रहा है पिछले लगभग 4 साल से, और काफी कॉलोनियों में वो काम भी हो चुका है सीवर लाइन डालने का, तो वो उससे संबंधित है। नहीं तो आप देख रहे हैं आए दिन LG साहब तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, काम को लटकाने, भटकाने, रोकने के। कोई काम वो होने नहीं देना चाह रहे। अभी आप देखिए, कल की बात है, मार्शल जो DTC बसों में नियुक्त थे उनको LG साहब ने हटा दिया था, और अब उनकी दोबारा नियुक्ति के लिए बीजेपी के जो विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं विजेंद्र गुप्ता जी, उनके पैर पकड़ने पड़े हमारे मंत्रियों को, सौरभ भारद्वाज जी को, कुलदीप कुमार जी को, विधायक को, और लोगों को भी। इसी से साबित होता है। और जब जाके उनका मार्शलों की दोबारा से नियुक्ति की LG ने हरी झंडी दी है, तो काम करने कहाँ देना चाह रहे हैं, काम ही नहीं करने देना चाह रहे वो। तो जो बात आपने कही ना, ठीक है, बजट दिल्ली सरकार का है, लेकिन उस बजट को खर्च करने के लिए LG साहब की परमिशन तो लेनी पड़ती है ना, और उस परमिशन को देने में ही वो 1-1 साल लगा देते हैं, 2-2 साल लगा देते हैं, कई मामलों में तो 3-3 साल लगा देते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।